सबका रक्षा करने वाला कौन है? अंतिम रक्षा करने वाला। आपको कभी सौभाग्य मिले कि किसी के प्राण जाते हुए के प्राण आप बचा लो, पर यह अहंकार मत करना कि मैंने प्राण बचाए। अंतोदगत्वा प्राण बचाने वाला कौन है? देखिए, एक बार श्री हनुमान जी ने यह लीला की है, बहुत सावधानी से सुन लेना। रावण जब अशोक वाटिका में गया तो जानकी जी को त्रास देने लगा और कहा, जानकी इधर नजर उठाकर देखो मैं किसको लाया हूं। जानकी जी ने नजर नहीं उठाई, नीचे रखी पर पूछा, किसको लाए हो? बोले, देखो आज मैं मंदोदरी को लाया हूं और ये मेरी पट्टमहिषी है। इसके समान संसार में कोई सुकोमल और सुंदर स्त्री नहीं है, पर आज तुझे दिखाने के लिए लाया हूं इसको। जानकी जी तो कुछ बोली नहीं, तो त्रिजटा ने कहा, महाराज क्यों दिखाने लाए हो इनको? बोले, मैं जानकी को मंदोदरी को इसलिए साथ में लाया हूं कि अगर जानकी मेरी बात मान लेती है, मुझे स्वीकार कर लेती है, तो मैं मंदोदरी को जानकी की दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की। ए जानकी, एक बार तो नजर उठाकर देख, ये जो नारियों में ललाम है ना, ये मेरी मंदोदरी तेरे पैर दबाएगी। अब सोचो उस समय मंदोदरी पर क्या बीती होगी। पुरुष भाई नहीं समझ सकते, आप ही समझ सकते हो कि मंदोदरी पर क्या बीती होगी जब उसके पति ने उसको दांव पर लगा दिया। एक पराई स्त्री के शील के लिए जब पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे तो उस स्त्री के में क्या भाव है। पर आगे सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। जानकी जी ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया तो रावण ने कहा, तुझे तो मैं मार ही डालता हूं। और रावण ने तलवार उठाई जानकी जी को मारने के लिए। ऊपर बैठे थे हनुमान जी, सावधान हो गए, सतर्क हो गए कि रावण तेरी तलवार उठ रही है ना, और जानकी को मारने के लिए यहां तक आएगी, मैं यहीं पकड़ूंगा और तेरा ही मस्तक काट दूंगा। हनुमान जी सज्ज हो गए, एकदम तैयार हो गए और मन में सोचने लगे कि अगर आज मैं ना आया होता तो जानकी जी तो गई थी। आज मैं हूं तो जानकी जी के प्राणों की रक्षा कर पाऊंगा। अगर आज हनुमान नहीं आया होता तो जानकी जी तो, पर मैं जानकी जी के प्राणों की रक्षा करूंगा। हनुमान जी ने हाथ नीचे लटका दिया अशोक से, रावण की तलवार पकड़ने के लिए। लेकिन तलवार यहां तक जाती, बस यहां से यहां तक ही आई थी कि दौड़कर मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। रावण, एक स्त्री पर हाथ उठाते लाज नहीं आती तुझको? अरे स्त्री है, भगवती है, जगदम्बा है, इस पर हाथ। रावण के हाथ से तलवार छीनकर फेंक दी मंदोदरी ने। हनुमान जी रो पड़े कि मैं किस बात का अहंकार कर रहा था कि आज मैं ना होता तो जानकी जी की रक्षा कौन करता। अरे रक्षा कराने वाला भगवान हो तो दुश्मन से भी रक्षा करवा देता। बोलो, जिस द्रौपदी को दांव पर लगाया मंदोदरी को, वो मंदोदरी जानकी जी को मरवाना चाहेगी कि बचाना चाहेगी? पर भगवान ने क्या सुमति दी है। इसलिए भगवान चाहे तो दुश्मनों से भी रक्षा करा दे है, और भगवान चाहे तो अपनों से भी मरवा दे। उठ अर्जुन उठ, युद्ध कर, उठ अर्जुन युद्ध कर। मरवाया अपनों से अपनों को ही। अब वो बेचारा कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूं, मेरे खून के रिश्ते। बोले नहीं, कौन खून, कौन, उठ। इसलिए मारने वाला भी है भगवान और बचाने वाला भी। अंतोदगत्वा वही है। इसलिए कुंती ने कहा कि हमारे बेटे का नाम, पोते का नाम परीक्षित ही होगा, और यही परीक्षित
आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी हुए। और ये एकमेव ऐसे राजा हुए चारों युगों में जिन्होंने समय को जीता।